न्यूजीलैंड में ईद का दूसरा दिन चल रहा है और पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अवाम को ईद का तोहफा दे दिया है। पाकिस्तान ओडीआई सीरीज भी न्यूजीलैंड से हार चुका है और पाकिस्तान ने बिल्कुल जो है ना जी टीम वाली जो है वो कारकर्दगी दिखाई है। डी भी नहीं, ई भी नहीं, एफ भी नहीं, जेड टीम वाली जी टीम की कारकर्दगी पाकिस्तान ने दिखाई है। इंतहाई नाकस कारकर्दगी पाकिस्तान की टीम दिखा रही है। जब आप ग्राउंड में होते हैं तो परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो, और जब आप ग्राउंड से बाहर होते हैं तो आपकी बातें सबसे ज्यादा होती हैं। ये पाकिस्तानी टीम का इस वक्त हाल हो चुका है। वो पाकिस्तानी टीम के जिसने न्यूजीलैंड के 132 स्कोर पे 5 आउट कर दिए थे और उस वक्त जो है वो 26 ओवर हो चुके थे। उस टाइम से आगे आप देखें पाकिस्तान ने 293 रन करवा दिए और है जैसे बैट्समैन को 99 रन्स करने दिए पाकिस्तान ने। इंतहाई नाकस कारकर्दगी पाकिस्तान की टीम दिखा रही है और समझ से बालातर है कि पाकिस्तान की टीम कर क्या रही है। मतलब सबसे पहले तो आप ये देखें कि नसीम शाह इंजर्ड हो गए सिर्फ एक मैच खेल के। नसीम शाह ने सिर्फ एक मैच खेला है और वो इंजर्ड हो गए। पाकिस्तान की टीम का जो अटैक बॉलर है, जिसे हम कहते हैं कि ये स्पीड गन्स हैं, ये हमारे वसीम अकरम से भी अच्छे हैं। मतलब कई लोग कहते हैं, ठीक है, बड़े लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बड़े लोग कहते हैं कि ये वसीम अकरम से भी अच्छे हैं। मतलब आप अंदाजा करें, अब खुद आप देखें कि ये कहते हैं जी फलां बंदा जो है ना हमें इस तरह से तंज कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम का ये एक आम मुश्किल बन चुका है कि जी हम पे तनकीद ही करनी है। पाकिस्तान की टीम क्या करे, पाकिस्तान की आवाम फिर करे क्या। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि आपने एक ओडीआई मैच खेला है और आपकी निगल्स हो गई, आपको आपके मसल्स सही तरह काम नहीं कर रहे और आप पाकिस्तान के अटैक बॉलर्स में से एक हैं। अल्दो बैटिंग आपने की है, अच्छी बैटिंग की है, नसीम शाह ने 50 प्लस किए हैं और बहुत ही उम्दा बैटिंग की है आज। लेकिन आपकी बॉलिंग चाहिए पाकिस्तान को। सबसे पहले बॉलिंग के लिए आपने अपने आप को ऑन मैच डे फिट रखना है। अगर आप ऑन मैच डे फिट नहीं हैं तो फिर हमें इस तरह का बॉलर नहीं चाहिए। आकिफ जवेद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, दोनों मैचेस में इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और 10 ओवरों में 48 रन इस वक्त दिए हैं आज। और सुफियान मुकीम सबसे अच्छा बॉलर आज रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि सुफियान मुकीम को हम बार बार बाहर क्यों बिठा रहे थे। वो अपनी कारकर्दगी से शो कर रहा है कि भाई मेरी जगह बनती है, लेकिन आप बार बार उसको निकाल के ये साबित करवाना चाहते हैं भाई हम मेरिट पे नहीं रखते, हमें सिफारिश चाहिए, हमें रेफरेंस चाहिए। हम बार बार ये शो करवाते हैं। शादाब खान का सुफियान मुकीम के होते हुए टीम में इस वक्त आना इस बात की वाजिया दलील है कि आप रेफरेंस बेस्ड चीज़ों को रखते हैं, आप रेफरेंस बेस्ड प्लेयर्स खिलाते हैं। तो ये चीज़ है। हारिस रऊफ ने अब देखें 10 ओवर में 75 रन दिए हैं। इसके बाद आप वसीम जूनियर देख लें, 78 रन दिए हैं उसने भी 10 ओवरों में। ये हमारे पीक बॉलर्स हैं। जब आपको पता है कि इनको मार पड़ रही है तो भाई आप पार्ट टाइम सलमान अली आगा को चला लें, लेकिन नहीं, रिजवान की कैप्टनसी भी यहाँ पे शो होती है। मतलब आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। कमेंट्री करने वाला भी उस वक्त कह रहा होता है कि भाई वसीम जूनियर के इतने ओवर रह गए हैं, हारिस रऊफ के इतने ओवर रह गए हैं। जब सारे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस बंदे के ओवर रह गए हैं, आप उससे हट के क्यों सोचें कि अगर इनको मार पड़ रही तो मैं ये कर ही नहीं रहा, किसी और सिमत में आप मैच को ले जाएं। लेकिन रिजवान आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचता। ये बात आज आप इस मैच से अंदाजा लगा सकते हैं। अल्दो उसको बार बार हम ये कह चुके हैं कि बाबर आजम से अच्छा कैप्टन है, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। और देखें 132 पे 5 और 290 रन बनवा देना न्यूजीलैंड की टीम से 132 पे 5 आउट होने के बाद। अल्दो क्या आप कहेंगे जी पाकिस्तान के भी तो 32 पे 5 थे ना, तो पाकिस्तान ने भी तो 208 कर लिए ना। देखें हो जाता है, नो डाउट। लेकिन आपकी टीम की जो बॉलिंग है वो सबसे इस वक्त बेहतरीन बॉलिंग है आपके कागजों में, आपके लिहाज से। लेकिन अगर इतनी अच्छी बॉलिंग है तो आप हर मैच में 350, 350, 325, 300 इतने इतने रन करवा रहे हैं। इवन T20 में आप 220, 20, 25, 25 करवा रहे हैं। तो ईद वाले दिन आपने जो अवाम को तोहफा दिया है वो फिर हार का ही तोहफा दिया आपने। और पाकिस्तानी अवाम
बदजन हो चुकी है, पाकिस्तान की आवाम आपके मैचेस देखना छोड़ रही है। क्रिकेट का हाल हॉकी की तरह हो चुका है इस वक्त, और अगर आप इसी तरह से खेलते रहेंगे तो आइंदा क्रिकेट भी हॉकी की तरह कोई नहीं देखेगा। आप देखिए मैच की फीस आप कितनी कितनी ले रहे हैं, आप महीने की मंथली तनख्वाह कितनी कितनी ले रहे हैं। आप वो नहीं कहेंगे कि इसको छोड़ दो, इसको रहने दो, ये रहने दें, चले कोई नहीं, हम कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखा रहे, आप इसको। अब नेशनल कप जो हुआ है उसमें 1-1 लाख फीस थी पहले एक एक मैच की, 10-10 हज़ार पीसीबी ने दी है। और अब इंटरनेशनल की अगर आप बात कर लें तो पहले ये 4-4 5-5 लाख लेते थे, अब ये 8-8 लाख मैच फीस लेते हैं। 12-12 13-13 लाख इनकी मंथली फीस थी, अब मंथली तनख्वाह थी। अब इनकी तनख्वाह 40-40 लाख, 75-75 लाख तनख्वाह है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, मैच फीस भी बढ़ा रहे हैं। नेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे आप कम से कम करते जा रहे हैं। तो आप नेशनल लेवल पे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं कर रहे, जबकि इंटरनेशनल को डायरेक्ट आप इतनी इतनी पेमेंट कर रहे हैं कि वो दिनों में जो है ना करोड़पति, और नेशनल कप भी खेल रहे हैं, जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं वो सारी जिंदगी भी डोमेस्टिक खेलते रहे, वो अपना करोड़पति नहीं बन सकते, और ये 2-3 महीनों में बन जाते हैं। तो ये हालात हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं कि हमने जितना ज़्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ियों को नवाजा है, जितनी ज़्यादा इनकी सपोर्ट की है, उतनी ज़्यादा ये बुरी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अब देखिए इमाम ने क्या किया है, अब्दुल्ला शफीक क्या कर रहा है। हम 5वीं स्टंप पे जाके जो है ना एज करके उनको कैच दे रहे हैं स्लिप पे। 3 खिलाड़ी हमारे पहले इसी तरह आउट हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक देख लें, बाबर आजम देख लें, आप इमाम उल हक देख लें, इसी तरह से आउट हुए हैं। और हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान की टीम इसमें सोचती नहीं है कि हम मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हैं। फिर आप हर बार मैच टॉस जीत के बॉलिंग ही कर रहे हैं, समझ में नहीं आती। हालांकि आप देखें जब आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो अल्दो के आपने आउट किए उनके 132 पे 5, लेकिन आपके दूसरी बारी में 32 पे 5 हो गए। तो पहली जो बॉलिंग थी उसमें देखें कम बॉल स्विंग हो रहा है, सीम कम कम हो रहा था। दूसरी इनिंग जो थी पाकिस्तान की टाइम पे, उनमें देखें आप कितनी बॉल बाहर जा रही थी, स्टंप इसीलिए तो उन्होंने स्लिप में खड़ी की हुई थी। लेकिन समझ नहीं आती कि हमारी कैप्टनसी क्या हो रही है, हमारे खिलाड़ियों को पता नहीं, जज नहीं करना आ रहा कि पिच पे बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है, समझ से बाहर है। बहरहाल आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। थैंक